फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द टर्म इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, और आप इसको फर्स्ट ईयर से ही कहीं ना कहीं देखते आ रहे होंगे। अगर आपको COA पढ़ना है तो इनपुट आउटपुट के बारे में आपको पता होगा। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, आप इसको इजीली लिख सकते हो। कोई बहुत बड़ा पॉइंट इसमें है नहीं कि आप इसको समझ नहीं सकते। तो समझाने के पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ना समझाते हुए बस आपको ये सारे नोट्स बस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि अगर नोट्स प्रिपेयर रहेगा तो आप कभी पढ़ के समझ सकते हैं। बारी बारी से समझाने का वीडियो भी आएगा, तो उसको लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, सारी चीज़ें आपको पल पल के अपडेट में प्रोवाइड कराई जाएंगी। देन फ्रेंड, आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द वेरियस कमांड दैट एन इंटरफेस मे रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल लाइन ऑफ द बस। यानी कौन कौन से कमांड होते हैं जो आपके कंट्रोल बस लाइन में यूज़ किए जाते हैं। तो देयर आर 4 कमांड। पहला आपका है कंट्रोल कमांड, दूसरा स्टेटस कमांड, तीसरा डेटा आउटपुट कमांड एंड चौथा आपका डेटा इनपुट कमांड। क्लियर? तो बारी बारी से आप चाहें तो इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप कम से कम इतना भी लिख देते हैं ना, तो आप बेहतर स्कोर कर जाइएगा। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखने से मतलब नहीं है ना। मान लीजिए कि आप 60 पेज लिख दें, लेकिन उसमें कोई पॉइंट वाली बातें ना हो, तो वो 60 पेज लिखना आपके लिए व्यर्थ है। आप 10 पेज ही लिखिए, 20 पेज ही लिखिए, लेकिन बेहतर लिखिए, सटीक लिखिए, सही लिखिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और PDF रिसोर्सेज अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे PDF का प्रोसीजर जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट इंटरफेस इन डिटेल। पहला आपका है PCI बस, दूसरा आपका है SCSI बस, और तीसरा आपका है USB। तो PCI बस क्या होता है उसके बारे में 3-4 पॉइंट के अंदर मैंने सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, तो आप इसको देख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये उसका बेसिकली एक थोड़ा सा फ्लो डायग्राम है, बेसिक सा। आप डायग्राम को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। उसके बाद आपका फ्रेंड अगला है SCSI बस, जो कि उसमें भी 3-4 पॉइंट ऐड किए गए हैं, और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पॉइंट के अंदर। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता फ्रेंड्स, बट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि आज के जो जनरेशन है वो लंबे वीडियो को कम देखता है, शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करता है। उसी के मद्देनज़र ये सारी चीज़ों को मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका नज़दीक है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सीरियल एंड द पैरेलल डेटा ट्रांसफर। यानी सीरियल और साथ ही साथ पैरेलल डेटा ट्रांसफर क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो दोनों डिफरेंस मैंने लिख लिए हैं, कम से कम आपको 5 डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए। देन फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा ट्रांसफर मोड। यानी आप डेटा ट्रांसफर मोड से क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन द वेरियस डेटा ट्रांसफर मोड इन डिटेल। और जो वेरियस ट्रांसफर डेटा मोड होते हैं उनको डिटेल में आपको बताना है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितने उसके टाइप होते हैं। तो आप बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल, इंटरप्ट ड्राइवन एंड उसके बाद आपका है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। देन फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ DMA का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आपको DMA का ब्लॉक डायग्राम दिख सकता है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कीजिए अपने नोट्स को। क्योंकि जब तक नोट्स आपके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, आप चीज़ों को सही तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।